बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गर्मियों में गाड़ी का हीट होना मामूली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी का नुकसान कर लो। पाकिस्तान में जब भी किसी की गाड़ी हीट होती है तो वो जब मैकेनिक के पास लेकर जाता है तो मैकेनिक सबसे पहले उसको यही बोलता है, आप अपनी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लो और आपकी गाड़ी हीट होना बंद हो जाएगी। बोलता तो बिल्कुल ठीक है, वो आपकी गाड़ी हीट होना तो बंद हो जाएगी, लेकिन मैकेनिक उसको आपको ये नहीं बोलेगा इसका नुकसान क्या है। बस वो आपका वक्ती तौर पर मसला हल कर देगा और आप भी खुश हो जाएगा कि आपकी गाड़ी हीट होना बंद हो गई है, आपने थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दिया है। अगर थर्मोस्टेट वाल्व का इतना अहम फंक्शन ना होता तो कंपनी इतनी महंगी और करोड़ों की गाड़ियों में थर्मोस्टेट वाल्व का इस्तेमाल क्यों करती। थर्मोस्टेट वाल्व की मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 या 500 या 1000 तक ले लेगा। उसके बाद उसका वो मसला आपका हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ आने वाले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दोगे तो गर्मियों में आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा, आपकी गाड़ी हीट होना कम हो जाएगी या फिर हीट होना बिल्कुल हीट ना होगी। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आएगी तो गाड़ी का टेम्परेचर पूरा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी के इंजन को अपना टेम्परेचर पूरा करने के लिए ना ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत होती है ना ही ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत होती है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है वो खुल जाता है और रेडिएटर से ठंडा पानी इंजन में आना शुरू हो जाता है। तो जैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है वो थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाता है और जो इंजन से ठंडा पानी आता है वो इंजन में आना बंद हो जाता है, रेडिएटर से जो ठंडा पानी इंजन की तरफ से आता है। अब जब थर्मोस्टेट वाल्व ही निकाल दोगे तो गाड़ी में प्रॉपर ठंडा पानी आता रहेगा और इंजन को डैमेज करता रहेगा। जहां पर आपका इंजन अगर 15-20 साल आपके इंजन ने निकालना है, वहां पर आपका इंजन 10 साल से ज़्यादा नहीं निकलेगा और जल्दी ही फारग हो जाएगा। अगर आप खुद ही सर्दियों में ठंडा पानी पीना शुरू कर दो और गर्मियों में गर्म पानी पीना शुरू कर दो तो जल्दी ही आप फारग हो जाओगे। थर्मोस्टेट वाल्व का सबसे बड़ा जो नुकसान क्या है वो आपकी फ्यूल एवरेज पर बहुत ज़्यादा असर करेगा। उसके बाद आपकी गाड़ी की पिक बहुत ख़राब हो जाएगी। जब इंजन को काम करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाएगी और आपकी गाड़ी की पिक नहीं सही बनेगी। तो हर मसले का हल जुगाड़ नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी हीट होती है तो सबसे पहले तो आपने 2-3 काम करने हैं। आपने अपने गाड़ी का रेडिएटर चेक करवाना है, कहीं आपका रेडिएटर बंद तो नहीं हो गया। अगर आपका रेडिएटर ठीक है तो आपने अपना थर्मोस्टेट वाल्व चेक करवाना है। कई दफ़ा आप जब घर में नलके वाला पानी यूज़ करते हो तो थर्मोस्टेट वाल्व में भी जंग लग जाता है, उसका स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही खुलता और बंद होता नहीं है, तो आपकी गाड़ी में भी हीट का मसला आना शुरू हो जाता है। तीसरी बात यह है कि आपने अपनी गाड़ी में कूलेंट इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कूलेंट के पैसे नहीं है तो आपने नलके वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो एसी का ड्रेन का पानी होता है, जो घरों में एसी लगा होता है उसका जो पानी होता है आपने वो इस्तेमाल करना है। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी गाड़ी में जंग लगने नहीं देगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपने एसी वाला पानी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन आपने 200-250-300 वाला कूलेंट इस्तेमाल नहीं करना। वो भी ऐसे ही होता है जैसे पानी में कलर मिलाया हुआ। पाकिस्तानियों में कई कंपनियों के कूलेंट अच्छे भी है, जिसमें आप गार्ड का ले लें, होंडा का ले लें, सुजुकी का ले लें, हेवोलिन का ले लें। तो उसके बाद ये नासा कंपनी का कूलेंट है। ये मैंने गार्ड यूज़ किया था, लेकिन अब मैंने ये इसको परचेज़ किया। तो गार्ड के ऊपर भी मैंने उसको टेस्ट किया था, उसका जो एंटी बॉइलिंग पॉइंट क्या है और एंटी फ्रीज पॉइंट क्या है। मेन चीज़ होता है एंटी बॉइलिंग पॉइंट। पाकिस्तान में इतनी सर्दी इतनी पड़ती नहीं है कि आप उसको एंटी फ्रीज चेक करना शुरू कर दें, क्योंकि एंटी फ्रीज तो नॉर्दर्न एरिया में होता है ना, तो वो अगर आप ना भी चेक करोगे लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी बॉयल, एंटी रस्ट एंड एंटी फ्रीज। तो इसका जो एंटी बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 सेंटीग्रेड पर जाकर ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो एंटी फ्रीज पॉइंट है वो -24 है। तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज़ किया इसकी वेबसाइट पे, नासा की। दराज पे वो कह रहे हैं हमारा जो अकाउंट है वो अभी नहीं है, तो इसकी वेबसाइट पे मैंने परचेज़ किया है।
तो मैंने जब भी कोई कूलेंट डालता हूँ तो उसको पहले उसका टेस्ट ज़रूर करता हूँ क्या ये कूलेंट गाड़ी के मुताबिक है या नहीं है। तो इसको भी मैं अभी चेक करूँगा, इसको मैं 110 टेम्परेचर पे इसको गर्म करके देखूँगा ये पानी की तरह उबलता है या नहीं। अगर तो ये पानी की तरह ना उबला तो फिर तो ये 100% ओरिजिनल नासा का ही है, कूलेंट है। अगर तो ये पानी की तरह इसने उबलना शुरू कर दिया तो फिर ये पानी में रंग मिलाया हुआ होगा। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।